हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 9 रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आपके जो एसएससी फेज 9 के जो आपके अभी तुरंत ही हाल फिलहाल में आपके नोटिफिकेशन आए हैं, उस नोटिफिकेशन में आपको जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे उन एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या होंगे, आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने समय आपको उसमें दिए जाएंगे, सेक्शन 1 में क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट आपका कब है, सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और इन वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होंगे उनको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही हम पीडीएफ को दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और डायरेक्टली आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, और सारे नोटिफिकेशन को और वहाँ पर आप अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको वो समझा दिया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर और बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको अभी तुरंत पीडीएफ की तरफ ले जाएंगे, यानी आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसकी ओर ले जाएंगे, ताकि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आए वहाँ पे। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के अभी नोटिफिकेशन को खोल चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी जो आपके नोटिफिकेशन है यानी फेज 9 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है आपका कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2021, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट ऑफ सबमिशन वो कब का है आपका, तो वो आपका 24/9/2021 से लेकर 25/10/2021 के बीच तक। लास्ट डेट आपका कब है एप्लीकेशन का वो लिखा जा रहा है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट कब है, और लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, यानी सभी ऑफलाइन चलान से और ऑनलाइन पेमेंट से लास्ट डेट तक आप किन समय तक पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, यानी एग्जामिनेशन जो आपके हैं वो जनवरी और फरवरी में हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि फरवरी के, अगर जनवरी और फरवरी कहा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि या तो जनवरी लास्ट के आसपास या तो फरवरी स्टार्टिंग के आसपास आपको एग्जामिनेशन होंगे। नहीं तो अगर सिंपली फरवरी दिया रहता तो हम फरवरी डायरेक्टली मान सकते थे कि फरवरी मिड में भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जनवरी एंड में होगा या तो फरवरी स्टार्टिंग में, 3, 4, 5 इस तरीके से फरवरी को यह एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। तो ये इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। आपको सिलेबस क्या रहेंगे, कैसे क्या रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पे अभी हम डिटेल्स आपको जानकारी देंगे। तो चलिए नीचे की ओर जाते हैं। ये सभी एनेक्सर है, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे अभी हम नहीं बताने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको कहेंगे। तो चलिए हाँ, एक और बात है यहाँ पे कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपके 10th लेवल पे है। एक सेकेंड, हाँ, आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्या है, आपका 10th लेवल पे है, और किस पे है, आपका 12th लेवल पे भी है, और आपका ग्रेजुएशन पे भी है, ठीक है। तो आप जिस भी आपके एलिजिबल हैं, जिस भी आपके एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं उसको आप भर सकते हैं। यानी आप अगर 10th पास है तो 10th के लिए भी भर सकते हैं, 12th पास है तो 12th के लिए भी, और ग्रेजुएशन लेवल पे भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप भर सकते हैं इसको, फॉर्म को, ठीक है। या आप चाहे तो कोई दो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, दोनों को भी भर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो सिंपली आप किसी एक पे ही भरिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, और ये जो आपके फॉर्म निकला है वो काफ़ी समय के बाद निकला है। सो आप इस मौका को कभी छोड़िएगा नहीं, ट्राई कीजिएगा कि आप फॉर्म इसको भरें। और आपसे अगर आपने किसी भी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आपने प्रिपरेशन किया होगा, या फिर एसएससी सीजीएल का, या फिर सीएचएसएल किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता है, सीएचएसएल जीडी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर डिफेंस में भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ के जो क्वेश्चन होंगे वो आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो आपके टोटल पोस्ट है वो आपका लगभग 3200 के आसपास पोस्ट है। ये शायद 3261 की इसी तरह के आसपास पोस्ट है। एक सेकंड रुक जाइए, हम बताते हैं आपको ये टोटल कितना पोस्ट पे ये वैकेंसी को निकाला गया है। चलिए ठीक है, नीचे होगा, नीचे देख लेते हैं। 3200 के समथिंग के आसपास ये पोस्ट है। और हम यहाँ पे आपको सिलेबस है वो क्या है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ST SC OBC PWD प्लस OBC PWD प्लस ST SC, इन सभी का क्या रिजर्वेशन है, सभी को 5 ईयर 3 ईयर 10 ईयर इस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी आप देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम बात करेंगे, नीचे जाते हैं, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि आप अगर देखें यहाँ पे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो लिखा गया है, यानी ये एग्जामिनेशन जो होंगे वो किस प्रकार से शेड्यूल करवाए जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होंगे वो कितने आपके 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे, यानी 4 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे ABCD करके, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट में पहला जो सेक्शन होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस होगा, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो आपके मैथमेटिक्स होते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के उसके, ठीक है। फिर क्या है आपका नीचे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके इसके टोटल सब्जेक्ट होंगे। नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे, और सभी के मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 50-50 के होंगे। तो टोटल मार्क्स कितना होगा आपका 200 मार्क्स, कितना टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और समय जो मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, और 80 मिनट जो मिलेगा वो किन मिलेगा आपको
आपको कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे, यानी जिनका फिजिकली हैंडीकैप होंगे, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उनको 80 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ पे 60 मिनट के ये क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि क्वेश्चन का लेवल कम ही दिया जाएगा, ताकि आप अब देखिए यहाँ पे आप 100 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, और समय कितना है, सिर्फ 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो मुश्किल बात है ना। ये तो क्वेश्चंस कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कम देना पड़ेगा, तभी तो आप इतने क्वेश्चंस को मैनेज करके बना पाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, अगर जीके बेहतर है, इंग्लिश बेहतर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो कोशिश की जाए कि जीके को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सभी को बेहतर बनाएं, ठीक है। मैथमेटिक्स है, स्वाभाविक सी बात है कि मैथमेटिक्स में अगर आपके अच्छे हैं तो स्कोर तो आप बिल्कुल कर पाइएगा, लेकिन अगर आप जीके और इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और बात है कि ये जो आपके एग्जामिनेशन है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। आप देख सकते हैं कि 0.5 मार्क्स का क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया जा रहा है। कितना? 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 0.5 मार्क्स आपका वहाँ पे काट लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे कि सिलेबस आपके क्या क्या रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मैट्रिकुलेशन के लिए अलग से सिलेबस है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सिलेबस लिखा गया है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल के अलग से सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए 5 जो टॉपिक हैं ये आपके सभी में कॉमन है, ठीक है, लेकिन सिलेबस जो है वो थोड़ा मोड़ा आपका डिफरेंट है। ये जो 4 आपके सिलेबस देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, ये सभी के सिलेबस क्या है, लगभग सेम है। लेकिन जो जैसे लेवल आपका बढ़ता है, यानी अगर आप 10th में है, 12th में है और ग्रेजुएशन में है, तो सभी में कुछ कुछ नया जो सिलेबस है, नया जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहे हैं, लेकिन है सभी चीज़ सभी को कॉमन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी सिलेबस को, इतना सारा सिलेबस है ये सभी का, आप इसको पढ़िएगा। देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ पे इतना सारा दिया गया है, और वहाँ पे कितना था, वहाँ पे ऊपर अगर आप देखिएगा, ऊपर देखिएगा किसके लिए, 12th लेवल के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना कम है। और फिर अगर उसके ऊपर दिखेगा तो फिर भी आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा कम ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ टॉपिक को एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, और सब्जेक्ट जो है वो आपका सभी में क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या आपके टोटल सिलेबस है। तो इन सभी सिलेबस को आप देख सकते हैं और अपने स्टेज 1 के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। स्टेज 2 के एग्जामिनेशन देखिए सबसे मेन एग्जामिनेशन है स्टेज 1 का, और स्टेज 2 के एग्जामिनेशन आप जब देने जाइएगा तो इस स्टेज 2 में ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पे जैसा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट से वहाँ पे आपको उस प्रकार के स्टेज 2 में एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। स्टेज 2 में कैसे क्या होंगे वो आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेज 1 है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर भी आपको कोई अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जानकारी देंगे कि जैसे आप कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हम अप्लाई सर इसको कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि आप इसके साइट पे जाइएगा, एसएससी के साइट पे, यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप डायरेक्टली जब इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आप एसएससी के साइट पे चले जाइएगा, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं 10.2 नंबर में कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आप एसएससी के हेडक्वार्टर पे ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आप फी को भी ऑनलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 25/10 को है। तो 25/10 तक आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, तभी जाकर आपका ये फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना है, 100 रुपया है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। सो आपको अगर लगता है कि आप इसमें जा सकते हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बहुत लंबे समय के बाद आया है, और पोस्ट भी अच्छे खासे 3261 के आसपास इस तरीके से पोस्ट है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बात करें तो सभी जगह यहाँ पे जो सेंटर है, ये बढ़िया बात है कि सेंटर जो है आपका, ये आपको हर जगह का लगभग सेंटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लगभग आपको स्टेट के सेंटर आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सभी रीजन्स को पढ़ लीजिएगा। जैसे ईस्टर्न रीजन में है, सिक्किम, निकोबार, इस तरह के रीजन्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के लगभग आपके सेंटर यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। तो सेंटर के अच्छे खासे यहाँ पे अमाउंट है कि आप सेंटर को वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने आपको दे दिया है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सारे डाउट्स को भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।